जय श्री गणेश हर महादेव हर महादेव। अब आगे तो चलते हैं। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन पार्थिव लिंग की। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष देने को देने वाली है। अहिनक सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, संकादिक मनुष्यों पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भलीभांति पूजा करें। नदी या तालाब किनारे, पर्वत पर्वत में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसे शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुभ स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से शाम का पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भू से इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपो स्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिका बंध स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। पूरा मंत्र इस प्रकार है। भूषि भूमरस्य दीतिरस्य विस्तृताय विश्वस्य भुवनस्य धत्री पृथ्वी यच्छ पृथ्वी दृह पृथ्वी माहेंसि। दूसरा है आपो अस्मान मात्रा सुंदयन्तु घृतेनो घृतप्वः पुनन्तु विश्वप्रभन्ति देवी रुद्र दिदाभया सुचिरा पूर्णेमि दीक्षात् पशोस्त्रीतां त्वा शिवां सगमा परिदधे भद्रं वर्णपुष्यन्। और तीसरा है नमस्ते रुद्र मनवे उतो ता ईश्वे नमः बाहुभ्यामूर्त ते नमः। नमः समवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का पोषण करें। तत्पश्चात शिवभक्त पुरुष नमः पूर्वक नील ग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। उसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतत्ते रुद्रावस इस मंत्र से रवणीय आसन दे। मानो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें। या ते रुद्र इस मंत्र भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। या मिसुम इस मंत्र के शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यवोचक इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असो यस्त्रामो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो वस प्रति इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमो वस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दें। त्रंबकम मंत्र से आचमन कराएं। पय पृथ्व्या रावण जो है इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दक्षिणी दधि कावड़ो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। अब हम पहला बताते हैं आपको। तो नमः समाय था नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेशकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। दूसरा है नमो वस्ति नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मिडुसे अथो ये अस्य सत्वानो अहम तेभ्यो अक्रम नमः। तीसरा एतत्ते रुद्रावसम तेन परो मूजवतो अति
अवततद्धन्वा पिनाकवहासा कृत्तिवासा अहिस्तन्नः स्यो अतिः। चौथा है मानो महान्तमुत्ते मानो अर्भकं माना उच्छन्तमुत्ते माना उच्चितं मानो वधि पितरं मोत्ते मात्रं मानः प्रियास्तवन्तो रुद्र ऋषिसः। पांचवा या ते रुद्र शिवा तनूर्घोराय पापतासिनी या नस्तन्नवा संतमया गिरीश संताभि चाकसी। छठा है यामेषु गृसन्ते हस्ते विभर्षे सत्त्वे शिवां गिरित तां कुरुमा हिस्री पुरुषं जगत्ते। सातवा अध्यवोच दैधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विशक्य अहिसच्च सर्वाञ्जम्भे यन्तस्य सर्वाच्च यातु धान्यो द्राची परासुए। आठवां है असो यस्ताम्रो अरुण उत्त बभ्रू सुमंगल है ये जैनन रुद्रावितो दिक्षु श्रित्रा सहस्रसो अस्से हे इमहे। नवा है असो यो अवस्पति दीर्घ्रिवो विलोहिता उद्यन गोपा अदृशन दृष्टन द्रहाय सा दृष्टो मुड़यातिनः। दशा यह मंत्र पहले दिया जा चुका है। दशा में बोला हूँ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह 11वां मंत्र। 12वां है ये सबको मालूम होगा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुच्येमामृतात्। त्र्यंबकं यजा सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमेव वन्दनाति द्युतो मुच्येमामृतात्। मेरा बोलिए कई बार तो आप सबको आता होगा क्योंकि इसको हम लोग महामृत्यु मंत्र भी कहते हैं। 13वां है पयः पृथिव्या पय ओसे दीसु पयो दिव्य पृच्छ पयोधा पयस्वती प्रदिशा संकोमदं। 14वां है दधि क्रावणो अकरासम जिसड़ो रस्वस्य वजिना सुरभि नो मुखा तत्प्रणद आयुषि स्तरिस्तारिसत्। घृत पावा यदि मैं जब अभी पढ़ा हूँ बुद्धिवाला शुरुआत का है। इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधुनक्तम मधुमानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और सरका स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पत्र समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु निर्ग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर माँ नास्तुके इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध कर्धनी अर्पित करें। नमः धृष्णवे। 7वां जब भी पढ़ूंगा मैं इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं या तय हेती यह वहाँ बीच पे पढ़ूंगा इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधिपूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमः स्वभाव यह 9वां है इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोल चढ़ावे। नमश्छभ्यो इस मंत्र से अच्छा अर्पित करें। नमः पर्याय 11वां इस मंत्र से फूल चढ़ाए। अब हम पढ़ते हैं घृत से। घी से मतलब पहला है घृतम घृत पावना पिबत वंशाः वसा पावना पिबतांतरिक्षस्य हविरस्य स्वाहा दिशा प्रवस्य आदिशो विदिस्य उद्दिशो दिग्भया स्वाहा। दूसरा है मधु वाताश्रयते मधु क्षरन्ति सिंधवा मार्जुन संतो सधी। तीसरा है मधु नक्त मूत सस्तो मधु मत्त पार्थिव रजा मधु चौरस्त नापिता। चौथा है मधु मानो वनस्पति मर्दुमा अस्तु सूर्य माधवी गर्भ भवन्तु नः। पांचवा बहुत से विद्वान मधुवाता आदि 3 ऋचाओं का उपयोग केवल मधु स्नान में ही करते हैं और शर्करा स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र बोलते हैं। इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। अपाम समुद्यस्तं सूर्य संत समाहितम् अपायाम रहस्यस्य यो रसस्तं वो गृहाभियुक्तम् उपायमागृही तो वसिंद्राय त्वं जुष्टं गृह्णाम्यस्ते यो निरिंद्राय त्वं जुष्टतम्। छठा है मानस्तुको तने माना योषी मानो गोसु मानो औस्वेसु ऋषा मानो वीरान रुद्र वामिनो वर्धिरति विस्मृता।
सदामित्वा हवामहे। 7 है नमो धिषणवे च परमेश्वराय च नमो निसिंगणे चेसु धीमते च नमस्ते क्षणे वत्सवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुगन्वने च। 8 है या ते हेति मृदुष्यम हस्ते बुभुवते धनु त्यास्तमानिस्वस्तत्व में क्षम्या परिपूज। इसी में 11वां भी है पति रे धनवनी हेति रस्मना मृडकम विश्वता अथो या इसु दृष्टवारे अस्मिन् देहि तम। 12 है अवतय धनुष्ट सहस्राक्ष सते सुधे निशिर्य सल्यानाम मुखा शिवो ना सुमना भव। 13 नमस्ते आयुधायान तताय धृषणवे उभा भयामूर्त ते नमो बाहुभ्याम तौ धन्वने। ये 14वां था। ये 8वें कंधे ये थे। तो अब हम चले 9वां में। नमा सौभ्याय सौपति भैश्च वो नमो नमा भवाय च रुद्राय च नमा सर्वाय च पशुपते च नमो नीलगिरिवाय च सितिकंठाय च। 10वां नस्त छब्यो रथ कार्यभ्यश्च वो नमो नमा कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः पुंजेष्ठभ्यश्च वो नमो नमः स्वानिभ्यो मृग युभ्यश्च वो नमः। 11 है नमः पर्याय चर्याय च नमः प्रत्रणाय चौत्रणाय च नमस्तिथव्याय च कुल्याय च नमः सस्याय च फेन्याय च। नमः पर्याय यह जो मंत्र है इस मंत्र से बिल्व पत्र समर्पण करें। बिल्व पत्र का बेल पत्र बात हो रही है। नमः का प्रदने चा इत्यादि मंत्र से विद्युत पर धूप दें। नमः आश्रम इस ऋचा से शास्त्रों विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठा इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्रंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय 5वां इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तदंतर मानो महांतवन तथा मां नस्तुके इन पूर्वक 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्रों से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। व्यवस्थितवान इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीपक के लिए बताए हुए नम आसवे इत्यादि मंत्र भगवान शिव की निरंजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्रा इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्तिपूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मां नो महानताम इस मंत्र से दिग्ग उपासक पूजनीय देवता की प्रतिमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाले उपासक मां नस्तुते इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। पेशेंट के नाम अब इसका रकम मैं पहला पढ़ता हूँ। मंत्र है नमः पर्याय च सदाय च नमः उदय गुरुमणाय च विघ्नते च नम अखिलते च प्रखिलते च नम ईसु कृतभ्यो धनुष कृतभ्यश्च वो नमो नमो वः क्री केभ्यो देवना हृदयभ्यो नमो विचिन्नते केभ्यो नमो नमः अहिर्णतेभ्यः। दूसरा है नमः कर्पादने च विप्रकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च सप्तध्वने च नमो गिरिशाय च श्रीविष्ठाय च नमो मेढुष्टमाय चेसु मते च। तीसरा नम मासवे च जिराय च नमः शीघ्राय च सिम्याय च नम उम्राय च स्वनाय च नमो नाद्याय च दिव्याय च। चौथा है नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पुरुषाय च प्रजाय च नमो मध्यमाय च कल्भयाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च। बचा है इमा रुद्राय तवे कपड़ने छदिराय प्रभरा महेशपति यथा संसद द्विपदे चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्तिमन नातुरम। छठा है नमो वज्राय च गोष्ठाय च नमस्तपल्याय च गेहाय च नमो हृदयाय च निदिष्टाय च नमः काट्याय च श्रेष्ठाय च। सता है हिरण्यगर्भास्तमवर्ताग्रे भूतस्य जाता प्रतिदेकासीत सादाधार पृथ्वी रामृताम तस्मै देवाय हाविषा विधेयम्। यह मंत्र यजुर्वेद के अंतर्गत 3 स्थानों में पठित और 3 मंत्रों के रूप में परिगणित है। यथा यजु का 13, चौथा और 23वां पहला तथा 25वां 90 में। 8वां है देवस्थित्वा सवितु प्रसवे अस्वि नोबराहुभ्याम कुशरो हस्ताभ्याम
असुनो भैसजन्ये तेजसे ब्रह्मा वर्चस्याभिषिच्यामि सरस्वते भैसजन्ये वीर्याया आध्यायापि शिष्टामीन्द्रस्य दृढ़े लाश्रिये यशे विशिष्टामि। नव है एसिते रुद्रभागा सहस्राम्बिकया ताम जो सस्वा स्वाहा एसिते रुद्रभागे आकुष्टे पासु तपासु। ये भी होगा। इस मंत्र के शिष्टि मुद्रा का प्रदर्शन करें यतो यथा। इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का क्रमिकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा तथा नमः सेनात्याग मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो ओभया तीसरा इस ऋचा द्वारा धेन मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्रा का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करेगा अथवा वेदक पुरुष सप्तरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदक पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवागतु पाचवा इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को वर्णन सुनो। सदो जाता छठा इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय सतवा इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालकर डालें। जब मिट्टी संकट तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विद्वत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान 10वां मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विद्वानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अर्थात गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचार द्वारा विद्वत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन क्रम बताया गया है इसका पूर्ण रूप से आदर करता हूँ। मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। उपयोगी है। पढ़ लेते हैं। पहला 10 मंत्र है यहाँ पर एक वहीं से। पहला है यतो यथा समय से ततो नो अभ्यम कुरु समना कुरु प्रजाभ्यो अभ्यम न पशुभ्य। दूसरा है नमः सेनाभ्य सेनाभ्यस्य नो नमो नमो रथिभ्यो अर्थेभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्य संग्रहिभ्यश्च वो नमो नमो महादभ्यो कर अभर्भ्यश्च वो नमः। तीसरा है नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्यो च नमो ब्रह्मा सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गोमती विद्या से दिया गया था। तीसरा। चौथा है यजुर्वर्ग का वह अंश जिसमें रुद्र के 100 या उससे अधिक नाम आए हैं उसके बाद रुद्र की स्तुति की गई है। पांचवा बहुजन में यजुर्वेद आपको सुनाऊंगा पूरा में। पांचवा है देवा गातुविदो गातुम विद्वा गातुमित मन संस्मत इमं देव यज्ञ स्वाहा वादिदा यजुर्विद्या के भी था। छठा सदो जातम प्रपद्धामी सदो जगता वे नमो नमः भवे भवन तवे भव से माँ वध्वाय नमः। सता है ओम वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः काल विक्राय नमो बल विक्राय नमो नमो बलाय नमो बल प्रमथनाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनमंथाय नमः। अथवा है ओम अघोरभ्यो अतिघोरभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वभ्यो नमस्तस्तु रुद्रभ्यः। मुझे मालूम ये भी मतलब घोर का आपको सभी को मालूम होगा, याद होगा। नवा है ये भी सबको याद ही होगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ऐसा है ओम ईशान सर्वविद्या नामीश्वरा सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवो निमेस्तु सदा शिवों शिवों शिवों। अब आगे तब तक मिले लोग पार्थिव की पूजा भगवान श्री के नाम में बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु सुलपड़ी पिनाक दीर्घ शिव पशुपति और महादेव क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम सूर्यप्रभाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक जिसे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें। और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर
आराध्य देव का विसर्जन कर लें। प्रत्येक नाम के आदि में ओंकार और अंत के चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अगन्यास और कन्यास विधि भलीभांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, इनके वाम भाग में भगवती उमा निश्चित कर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्तजन इनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी टावनर नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों का भूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी प्रकाशित हो उठा। उनके 4 हाथों में कमसा, परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा शोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे और देवता लोग चारों खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्हें वस्त्र की जगह व्याघ्र चम धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि बीज कारण रूप है तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख है, प्रत्येक मुख मंत्र में 3-3 नेत्र हैं। हर हर महादेव। तो पहला हम पढ़ते हैं अगर मंत्रों शब्दों में अक्षरों में जिससे कोई भूल चूक गलती हो सके क्षमा करें। आप भी क्षमा करें, माँ शक्ति गणेश जी की क्षमा करें। पहला है हरो महेश्वरा शंभु सूर्य पहाड़ी पिनाक दृक्य शिवा पशुपतस्य महादेव क्रमात् मृदाहरण संघट्ट प्रतिष्ठा वाहनमेव चास सनपनम पूजन चम सवेति विसर्जनम ओंकारादि चतुर्थन्यो मंत्रने नाम मभिक्रमात् कर्तव्यास्य क्रिया सर्वे भक्त्या परमया मुदा। दूसरा है अगन्यास कन्यास का प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए। ओम ओम अनुष्ठभ्यां नमः, ओम नम तर्जन्भ्यां नमः, ओम मम मध्यभ्यां नमः, ओम सिम अनामिकाभ्यां नमः, ओम वाम कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम यम कर्तव्यभ्यां नमः इति करन्यास, ओम हृदयाय नमः, ओम नम शिरसे स्वाहा। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पाठली का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। प्रवरो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवता से प्रणाम करें, नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्मरण करें तथा सप्तरुद्रीय यजुर्वेद का 16वें अध्याय के मंत्र का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ से मैं आपका हूँ। आपके गुरु ने ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझसे प्रसन्न हुई कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजान में अथवा जान मुझे यदि कभी आपका जप पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप वैसा चाहें जैसा चाहे वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ। इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य परमेश्वर आप मुझसे प्रसन्न होइए। उन्हें इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर ओम शंभुदेव भक्ति भाव से पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। निरंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की प्रार्थना करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करें। पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों इस प्रकार विधि पूर्वक प्रार्थना पूजा बताई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाले भगवान शिव के प्रति भक्तिभाव बढ़ाने वाली है। हर महादेव। ओम शिखाय वष्ट, ओम शिव कवचाय हुम, ओम वाम नेत्राय वष्ट, ओम अस्त्राय फट इति हृदय विसंगनाय। यहाँ करन्यास और हृदय विसंगन्यास के 6 वाक्य दिए गए हैं। इनमें करन्यास के प्रथम वाक्य पढ़कर दोनों तर्जनी उंगलियों को से अंगुष्ठा को स्पर्श करें। शेष वाक्य पढ़कर अंगुष्ठों से तर्जनी आदि अंगुलियों का स्पर्श करना चाहिए। इसी प्रकार अगन्यास में भी दाहिने हाथ
से इत्यादि अंगों का स्पर्श करने की विधि है। केवल त्वच न्यास में दाहिने हाथ से बाएं भुजा और बाएं हाथ से दाएं भुजा का स्पर्श करना है। अस्त्राय फट। इस अंतिम वाक्य को पढ़ते हुए दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से ले जाकर बाएं हथेली पर ताली बजाना है। ध्यान संबंधित श्लोक जिनके भाव पर दिए गए इस प्रकार है। गलती क्षमा करिएगा, इसको पढ़ रहा हूँ। कैलास पीठासन मध्य संस्था भक्त संगंदादि वेद नच्चर्य मानस मानमे भक्तादि दावानल्लाह प्रमेय ध्याये दुमालिंगित विश्वभूषणम ध्यायन्त्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावत समय रत्नाकल्पो ज्वलांग परशु मृग वराभीति हस्तम प्रसन्नम पदासीनम समन्तास्तु ममरग गर्डैवर्या घृतम रसानम विस्वादम विश्वबीजम निखिल वैरम पच्चवक्त्रम त्रिनेत्रम। महादेव सीतरा के दूसरा सेंटेंस था। ताव कस्तव गुण प्राण स्तव चित्तो अहम सदा मेड़े के पानी दे इति ज्ञात्वा पूतना प्रसिद्ध में अज्ञानाधादिवा अज्ञाना जय पूजादिकं मया कृतं तदस्तुं सफलं कृपया तो शंकर अहम पापी महानग पावनस्य भावना महानिधि विज्ञाय गौरसी यदृशि तथा कुरु वैदः पुराणे सिद्धान्ते ऋषि विधरति न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव यथा तथा तव दिशो अस्मि सर्वभावनस्व रक्षीय सत्वयाहं वे प्रसिद्ध परमेश्वर। यहाँ यह जो संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है उसको मैं हिंदी में भी इसके जस्ट पहले में पढ़ा तो संस्कृत में ये है, उसको मैं हिंदी में पढ़ चुका हूँ। तो महानुभाव मैं आपसे इसलिए हिंदी व संस्कृत दोनों पढ़ रहा हूँ, तो आप गलती की भी क्षमा करिएगा। बात है।